मैट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट थे, उन कॉन्सेप्टों को मैंने बताया था। और मैट्रिक्स के जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखा था उसी कॉन्सेप्ट पे कुछ 3-4 सवाल है, वो कॉन्सेप्ट पे सवाल कराते हैं, तब उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखाते हैं, कुछ थ्योरी है, उसे कराने के बाद कई सारे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। अभी थ्योरी और 3-4 क्वेश्चन उन्हें करा देते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक। और जो भी प्रॉपर्टीज की जो भी लेक्चर्स थे और ये लेक्चर्स नेक्स्ट वीडियोस में मैं कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एक आध दो प्रॉपर्टीज बनेंगे, रूल्स बचेंगे, रूल्स में कराने के बाद सब सॉल्व करा दूंगा, ठीक। तो उसके बाद डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक। आप देख लीजिए इस सवाल को पहले। इफ ए एंड बी एंड सी आर n into n matrices and determinant a equal to 2 and b equal to 2 and let c equal to 5, then find the value of the that a square bc inverse। इसको फाइंड करना है, इसको डेट ए स्क्वायर बी सी इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी अपान सी, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर इनको, बी की वैल्यू कितना है 2 और सी की वैल्यू कितना 5। सी की वैल्यू कितना है 5, 4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 8/5, 8/5 सॉल्व हो गया। इनवर्स जो था नीचे चला गया, ठीक। इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सेटिस्फाई ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए, देन प्रूव दैट ए डेल डिटरमिनेंट बी प्लस ए बी लेट बी माइनस से। अब ए बी माइनस बी ए इक्वल टू ए हुआ। अब इसे इस तरीके से लिख देंगे, ए बी इक्वल टू क्या होगा बी ए प्लस ए। अब इसको ए बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस बी, 1 प्लस बी लिख दिए, 1 प्लस बी, ठीक। अब इसे ए डेट इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए डेट ठीक। ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गए, सॉल्व हो गया। ए माइनस बी ए माइनस सी इस तरीके से लिए, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी में दोनों ये प्रॉपर्टीज लिख दी, यही सॉल्व प्रूव करना था, ठीक। प्रूव दैट्स इसी को प्रूव करना था, सॉल्व हो गया कॉन्सेप्ट। अब इन कॉन्सेप्ट थ्रू मैं इसे इरेज करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराता हूं, ठीक। ये जो इसको कॉमन ले लिए, ए को कॉमन ले लिए, क्या कर लिया हमने, ए को कॉमन ले लिया, बी 1 प्लस बी, फिर डेल ए इसी को ए डेल ए बी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट 1 प्लस डी बी माइनस ए बी प्लस ए, ठीक। आई रेस फॉर दिस। अब सॉल्व होगा सभी क्वेश्चन, इरेज करता हूं इसे।
एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू 1 2 1 -1 1 1 -3 1 and 10 be equal to 4 5 1 2 0 -2 2 alpha 3 if B is the inverse of A, then find the value of alpha। ठीक, A mod इक्वल टू क्या होगा 1 2 1 1 1 1 1 -3 1। अब इसी को हम सॉल्व कर दे, 1 कॉमन ले लिए, क्या हुआ 1 से मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा एरो 2 + 1 2 - 1। ठीक, 4 5 + 1 = 10। क्या नंबर है इसका 10। अब बी इनवर्स ऑफ ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। इसकी अल्फा की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका। एडजॉइंट इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिसेस 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3। फिर 4 -5 1 4 2 0 -2 2 5 3। अल्फा की वैल्यू क्या है इसमें B = A इनवर्स 1/10। B = A इनवर्स 1/10 आया। 4 -5 1 2 0 2 -3 अल्फा = 5। ठीक, 2 सवाल सॉल्व हो गए रिसेंटली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस में करा देता हूं। ठीक, आई रेस फॉर दिस, आप इसे स्क्रीनशॉट में लिख लेंगे। ठीक, इसे आप स्क्रीनशॉट में लिख लेंगे सबको। मैं इरेज करता हूं। कैसे सॉल्व हुआ, इसे सॉल्व किया, एक इक्वेशन आया तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस निकाला। इसका 4 2 1 4 5 -1 2 0 -2 2 अल्फा और 5 लिख दिए 3। फिर उसके बाद फिर इसे सॉल्व किया 4 2 2, फिर इसका एडजॉइंट निकाले। B = A इनवर्स है, फिर A इनवर्स कर दिया तो 1/10 लिख दिया। एक वैल्यू कितना है, हाँ एडजॉइंट 10A लिख दिया 1/10, B इनवर्स 1/10, अल्फा को लिख दिया 5। ठीक, इरेज करता हूं मैं इसे, मैं इसे इरेज कर दिया। ठीक,
एक क्वेश्चन सॉल्व है। ए एंड बी आर सिमेट्रिक नॉन सिंगुलर matrices, not singular matrices A B equal to BA and A inverse B inverse. Just then prove that A inverse B inverse is symmetry. A inverse B inverse symmetry. A inverse B inverse equal to transpose B inverse T A inverse T. A inverse T. अब इसे A inverse B inverse ब्रैकेट T इक्वल टू B T इनवर्स Y माइनस A T माइनस 1। ठीक, अब इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बस दोनों को अब बी ए इन ब्रैकेट का इनवर्स लिख सकते हैं और बी ए अब ए बी -1 बी ए इक्वल टू बी ए माइनस इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों लिया। इस सिमेट्री ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। ठीक, आपको समझ में सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, कैसे होती है सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, मैं इसे इरेज करता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपको समझ आए, ए इनवर्स बी इनवर्स इन प्रकार ट्रांसपोज। अब इसे अलग कर दिए, फिर ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बस इस चीज को सॉल्व करना था, आई फॉर दैट। ये बताइए सिमेट्री अनसिमेट्रिक मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस, क्या मैट्रिसेस होंगे इसमें, ये बताना था इसका। ठीक, अब आपको ये मैट्रिसेस समझ में आ गई हैं। अब इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, दो प्रोडक्टों का इक्वल होना अनइक्वल होना इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाता है। कैसे रो और कॉलम चलते हैं, इस प्रॉपर्टीज को हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का चैप्टर है डिटरमिनेंट में आप अच्छे से समझेंगे। ठीक, जो प्रॉपर्टी है उसे लिखते हैं। ठीक, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इफ अ मैट्रिक्स B is obtained from a matrix A by one or more elementary transfer, then and B are equal, equivalent matrix and we write A लगभग B डेल्ट A इक्वल टू 1 2 3 2 1 1 4 2 4
4, then R2 equal to R2 plus minus 1 R1, R2 minus 1 R1, R2 equal to 1 1 3 माइनस 1, इसको 2 से 1 माइनस है, माइनस 2 रखा है, माइनस 1 प्लस प्लस माइनस 2 कितना है, माइनस 1 इक्वल 1 आया, 3 1 1 2, फिर इसके बाद 4 1 4 माइनस 1 4, ठीक। ये क्या है, कॉलम और रो मैट्रिसेस, ये अप्लाई मैट्रिसेस, ये अब क्या है, अप्लाई कॉलम मैट्रिसेस, C4 मैट्रिसेस लेते हैं, C4 4 मैट्रिसेस होंगी, 1 2 3 4, 4 में C4 मैट्रिसेस क्या होगी, C4 प्लस माइनस 1 C3, C4 मैट्रिसेस में क्या होगी, C4 4 में 2 घटा दें, अब 4 कितना है, 4 3, 4 को पकड़ के 3 से 2 आ जाएगा, 1 1 3, 2 माइनस 1 1, अब घटा दिया कितना हो गया, 4 में से 1 3 घटा दिया कितना 1, फिर कितना है 2, फिर घटा दिया 2 माइनस 1 4 माइनस 1 4, ठीक। ये मैट्रिसेस हो गए, अन एलिमेंट्री रो आर कॉलम ट्रांसपोज मैट्रिसेस, एन एलिमेंट रो एंड कॉलम ट्रांसपोज मैट्रिसेस ऑर्डर्ड, रो और कॉलम ट्रांसपोज मैट्रिसेस ऑर्डर्ड, ठीक। ये सब समझ में आ गया, रो और कॉलम की क्या मैट्रिसेस है, इन प्रॉपर्टीज को आप लिख लेंगे। आई रेस्ट हर दैट्स, रो और कॉलम को कैसे डिफाइन किया, कैसे सॉल्व किया रो और कॉलम, इस चीज को समझने के लिए हमें डिटरमिनेंट पढ़ना पड़ेगा, यह मैट्रिक्स का प्रोसेस है, ठीक। आई रेस्ट फॉर दैट्स। सिस्टम ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं। सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस consider the following systems of n their equation, n known unknown a1 x1 plus a2 x2 plus dot dot an xn,
ए एन एन एक्स एन एन, ए एलिमेंट हुआ, ठीक। देन सिमेट्री मैट्रिसेस, अब क्या हुआ, ए कॉलम लिखे A11 A12 1n और डॉट 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 1 2 1n, फिर डॉट 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 1 2 n, टू 1 1 3 n 1 डॉट डॉट n 1, ये मैट्रिसेस हुआ, ये क्या हो n n मैट्रिसेस, n इंटू n मैट्रिसेस, ठीक, n इंटू n मैट्रिसेस, ए एक्स इक्वल टू बी, ये फंडा बताता है। फिर उसके बाद आप मान सकते हैं x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट xn तक क्या होगा एलिमेंट xn। अब ठीक उसके बाद b1 b2 b3 डॉट डॉट bn इन ब्रैकेट n मैट्रिसेस, ठीक। ये दो प्रोसेस आपको सिस्टम ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, आपको ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक। अब होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन और कंडीशनल ऑफ सिस्टम्स, सीक्वेंस और नॉन सीक्वेंस सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, ये सब में प्रॉपर्टीज अभी मैं पढ़ाता हूं, ठीक। आप इन्हें एक नोट्स में प्रॉपर लिख लेंगे, ठीक। मैं इसे इरेज करता हूं, आई इरेज फॉर दैट, ठीक। homogeneous and non homogeneous system of linear equation, homogeneous and non-homogeneous system of the linear equation, homogeneous ax equal to b, then homogeneous a b equal to 0, homogeneous की प्रोसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एक्स इक्वल टू बी, ये क्या हुआ होमोजीनियस, बी इक्वल टू जीनो। अब लिखते हैं आर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम, सिस्टम लिख देते हैं सिस्टम्स इफ बी इक्वल टू 0 otherwise it is called a non homo systems of equation, solution of equation, solution of equation systems of equation,
कंसीडर द सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ax equal to ba set of value the variable n1 n2 dot nn n which satisfiable the equation is called a solution of the systems equation सिस्टम इक्वेशन। ठीक, आप इसे एक शॉर्ट में लिख दीजिए, इसी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन होंगे। इसके मेन प्रोसेस क्या है, इसमें सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन ए है, एक ए है, ए एक्स इक्वल टू बी ए एक्स इक्वल टू 1 होगा। ठीक, एक होगा, ए क्या होगा, ए होगा। ठीक, मैं इसे इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमो सिस्टम, बाप रे बाप, इक्वेशन a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y c2z d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z d3 if a equal to way b a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक, अब x इक्वल टू क्या हुआ, एक्स वाई जेड। ठीक, एंड डी इक्वल टू क्या होगा, d1 d2 d3। बस ये सॉल्व हो गया प्रोसेस, बस समझ में आ गया। मैं इसे इरेज करता हूं, कैसे सॉल्व हुआ ये प्रोसेस, कैसे ना सॉल्व हुआ।